Good morning, everyone. As we are discussing the unit coordination compound, so we will proceed further for the new terms. Okay, so some terms are there which are used in coordination compound. Few definitions. Okay, some of important terms. Some important terms in coordination compound. Some important terms in coordination compound. Okay, the first definition is coordination entity. Now what is coordination entity? Coordination entity in actual है क्या? When we are having a central metal atom, okay, we are having a central metal atom. I can take any of the metal. I have taken nickel over here, okay, and in addition to that, it is bonded to fixed number of ligands, okay, it's a fixed number of molecule or ions in a complex, okay, then that is known as a coordination entity. Okay, metal, that is a central metal atom bonded to molecule or ions, okay, in fixed number, then that which are present in fixed number, then that sphere is known as coordination sphere, or we can name it as a coordination entity. Okay, it is known as a coordination entity or coordination sphere. Okay, now next term which you have to keep in mind, that is a counter ion. Counter ion. So what is counter ion? The ion that are present outside the coordination sphere. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए मैंने कोई चार्ज नहीं रखा, मे बी निकल के ऊपर कोई चार्ज ना हो, लेकिन यहाँ पे वी विल टेक 2+. ओके, सो अगर नेक्स्ट वन है काउंटर आयन, सो आई विल टेक द सेम एग्जाम्पल. मैं इसी के ऊपर वाले को काउंट करती हूँ. सो आई हैव निकल, अमोनिया, 6 Cl2. So what is the counter ion? The ion that is present outside the coordination entity, that is known as a counter ion. Okay, it is ionizable. You already know. वर्नर ने इसको क्या बोला था, प्राइमरी वैलेंसी, और इसको क्या बोला था, सेकेंडरी वैलेंसी. सो आप क्या बोल सकते हो, काउंटर आयन, द प्राइमरी वैलेंसी दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड दैट इज आयोनाइजेबल, दैट इज नोन एज अ counter ion. Okay, now I will give few of the examples to you. For example, we will have the example that is copper, ammonia, 4 sulfate. So अगर मैं आपको इसमें बोलूँ कि विच इज़ अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड विच इज़ व्हाट इज़ अ काउंटर आयन, सो आपका आंसर क्या होगा, दिस इज़ अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी. ओके, दिस इज़ व्हाट, coordination entity. And what about this one? This is a counter ion. If it will be ionized, then क्या होगा, हमारे पास क्या कॉम्प्लेक्स आएगा, देखो, कॉपर, अमोनिया, 4 2+ plus SO4 2 negative. As our counter ion is negatively charged, so here it will when separated, so our the coordination entity that will attain what, positive charge on it. Okay, clear है. ऐसे ही हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं. अनदर एग्जाम्पल आई विल टेक, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. ओके, अनदर एग्जाम्पल आई कैन टेक, दैट इज अ सिल्वर. ओके, सिल्वर, वी विल टेक सिल्वर, क्लोराइड. ओके, यहाँ पे देखिए, दिस इज डाईअमीन सिल्वर क्लोराइड. हमने इसको ले लिया, ठीक है. अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसकी नेमिंग होगी बेटा आगे, मतलब पर्टिकुलर नेम्स हैं इनके, लेकिन अभी हमने रूल्स डिस्कस नहीं किए हैं, सो आई एम नॉट गोइंग फॉर द नेमिंग. ओके, मैं जनरली इसको नाम दे रही हूँ. सो यहाँ पे देखिए, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ काउंटर आयन. अब दिस इज़ नॉट सो कि हमेशा काउंटर आयन नेगेटिव ही होता है, हम यहाँ पे कोई पॉजिटिव एग्जांपल भी ले सकते हैं. ओके, कुछ केसेस में क्या होगा, काउंटर आयन कुड बी पॉजिटिव ऑल्सो.
ओके, जैसे मैं यहाँ पे आपकी एग्जांपल ले लूँ, हम ले लेते हैं ये वाली एग्जांपल ले लेते हैं, हमने पीछे की भी हुई है ये डी ब्लॉक में, पोटाशियम फेरो साइनाइड। ओके, अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ सो यहाँ पे देखिए विच इज़ द काउंटर आयन। अब ये नहीं बोलोगे दिस इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी, दिस इज व्हाट, दिस इज अ काउंटर आयन। ओके, एंड व्हाट इज इट, दिस इज अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। व्हेन इट विल बी आयोनाइज्ड, ओके, तब क्या होगा, 2K पॉजिटिव प्लस FeCN 2 नेगेटिव। तो यहाँ देखिए जो हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है दैट इज बेयरिंग विच चार्ज, नेगेटिव चार्ज, एंड आवर काउंटर आयन इज पॉजिटिवली चार्ज। सो इट इज़ नॉट सो दैट योर काउंटर आयन इज ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर। अगर मैं नेगेटिव एग्जांपल लेके चल रही हूँ तो हमेशा वो नेगेटिव होगा, इट कुड बी पॉजिटिव ऑल्सो। ओके, एंड योर कोऑर्डिनेशन एंटिटी दैट कुड बी कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी दैट कुड बी पॉजिटिव, दैट कुड बी नेगेटिव, एंड दैट कुड बी न्यूट्रल ऑल्सो। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट वी आर हैविंग 3 टाइप ऑफ कम्प्लेक्सेस होते हैं, वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्सेस। Okay, types of complexes, we are having 3 types of complexes. First one are cationic complexes. Okay, first one are cationic complexes. What are the cationic complexes? See the examples. I will take 3 positive here. Okay, next one would be nickel. Okay, ammonia 6. Okay, I will take 2 positive here. Okay, another example I will take, that is of copper chloride, ammonia 4, 2 positive here. Okay, 2 positive. I'm just taking simple example. So these are cationic complexes. Why these are cation? You already know cation हम किसको बोलते हैं, that is having a positive charge. So वो complex जिसके ऊपर जो चार्ज है होल स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है that is positive, उनको हम कौन से complexes बोलते हैं, यहाँ पे cationic complexes बोलते हैं. Okay, same for anionic. Now what will be anionic complexes, क्या होंगे anionic complexes. अब अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस कौन से होंगे, दोज विल वेयर, यहाँ पे हो गया कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बियरिंग व्हाट, पॉजिटिव चार्ज. ओके, कॉम्प्लेक्स बियरिंग पॉजिटिव चार्ज. नाउ व्हाट अबाउट अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स बियरिंग नेगेटिव चार्ज. क्लियर? So complex bearing negative charge. So we will take example over here like silver cyanide complex we are having. Okay, that is bearing negative charge. Okay, next one is iron oxalate का complex है C2O4 thrice. Okay, what is the charge over here, 2 negative. So this is also a anionic complex. Okay, next one would be neutral. Next one are neutral complexes. In neutral complex we will take the example of cobalt Cl3. Okay, ammonia 3. So here you can see this complex is not having any charge. Okay, so that's why it is neutral. It doesn't mean इसको बात को ध्यान में रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है आपका उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा. मतलब जब तुम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, जो कि अब हम आगे निकालनी सीखेंगे कि कैसे हम निकालेंगे, तो वहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर कोई चार्ज नहीं है तो तुम्हारी जो सेंट्रल मेटल एटम है वो न्यूट्रल है, वो उसकी कोई ऑक्सीडेशन नहीं हुई है, ऐसा नहीं है. ठीक है, जैसे अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूँ तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो +3 में आएगी. वो कैसे आएगी वो भी हम आगे बात करेंगे. ठीक है, सो वी आर हैविंग 3 टाइप ऑफ कम्प्लेक्सेस. आई एम रिपीटिंग अगेन, कैटायनिक कम्प्लेक्सेस जिसमें क्या है, द होल स्फीयर इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज. ओके, एनायनिक कम्प्लेक्सेस दैट इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, एंड न्यूट्रल दैट इज हैविंग अ नो चार्ज. ओके, नाउ अब मेरे पास जब मैं इसी की बात करती हूँ, कोऑर्डिनेशन एंटिटी की बात करती हूँ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करती हूँ, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 तरह के आयंस यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो. ठीक है, एक होती है दिस इज व्हाट, सेंट्रल मेटल एटम, दिस इज व्हाट, लाइगेंड.
ओके, दिस इज़ व्हाट सेंट्रल मेटल एटम एंड दिस इज़ व्हाट लाइगेंड। और ये नहीं है कि यही लाइगेंड है, ये भी लाइगेंड एक्सेप्ट सेंट्रल मेटल